When you came to Canada, तुमने कितनी GIC डिपॉजिट करवाई थी? I think मेरी थी 10,000 Canadian dollars. And what year was it? 2013. Yeah. And do you know in New Zealand? तुमने करवाई थी न्यूजीलैंड में? Yeah. न्यूजीलैंड में इसे FTS बोलते हैं, फंड ट्रांसफर स्कीम. Hello guys, welcome to our channel Mo and Ash Vibes. We are back with another vlog. आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग बट बहुत कॉमन टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जिसके रिलेटेड स्टूडेंट्स को हमेशा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते ही हैं. इस वीडियो में हम आपके साथ कवर करने वाले हैं कुछ बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, स्टूडेंट्स बेसिकली, जो कनाडा आना चाहते हैं स्टडीज के बेस के ऊपर, जिन्होंने अभी 12th क्रॉस करी है एंड दे वांट टू सी कि कनाडा के स्टडी प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं. एंड सबसे पहला जो पार्ट है स्टडी के रिलेटेड या स्टडी परमिट से रिलेटेड, वो है GIC, गारंटीड इन्वेस्टमेंट स्कीम या सर्टिफिकेट जिसे हम बोलते हैं. तो इस वीडियो में हमने GIC के रिलेटेड काफी कॉमन क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस कवर करे हैं, जिनके रिलेटेड स्टूडेंट्स को काफी डाउट रहता है. Before we proceed further, if you haven't subscribed to our channel yet, please subscribe to our channel, hit the like button and share the content. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है what is GIC. तो जब स्टूडेंट्स अपना स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, they come across the term like GIC, कि आपको अपना GIC अकाउंट खुलवाना है, and often they are confused कि exactly GIC है क्या. So GIC होता है Guaranteed Investment Certificate. So basically जो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, उनको शो करना होता है कि उनके पास इनफ फंड्स हैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए while they are here for their studies. तो वो फंड को शो करने के लिए दे हैव टू ओपन एन अकाउंट इन कनाडा, जिसको बोलते हैं GIC अकाउंट, और उसमें वो अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं. एंड जब वो कनाडा आ जाते हैं तो वो पैसे उन्हें फिक्स टर्म में मंथली या बाय मंथली करके मिलते जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद आता है कि GIC में आपको कितने पैसे डिपॉजिट कराने होते हैं. सो GIC में आपको मिनिमम 10,000 कैनेडियन डॉलर्स डिपॉजिट करवाने होते हैं. अगेन अब उसके बाद अनदर क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या ये कंपल्सरी है, क्या हमें ये करना जरूरी है. सो येस, इफ यू आर अप्लाइंग अंडर स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, then it is mandatory for you to open a GIC account in a Canada bank. If you want us to make a detailed video on what is student direct stream, तो please comment us in the comment section and we will make a separate video on that. So guys, काफी हद तक हम ये सब अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, या फिर when we are going through the student permit process, हम ये क्वेश्चन करते हैं कि ये क्यों स्टेप है, GIC एक्चुअली में है क्या, इसका पर्पस क्या है. गाइस, ये स्टार्टिंग में तो काफी बर्डनसम लगेगा, क्योंकि $10,000 इज रफली व्हाट 6 लाख रुपए. सो 6 लाख रुपीज प्लस आपको कुछ $200 आई थिंक इसकी प्रोसेसिंग फीस भी है, वो एक साथ सारा आपको अपने बैंक के थ्रू डिपॉजिट करवाना होगा. लेकिन प्लीज कीप इन माइंड, ये जो आपका $10,000 यानी कि 6 लाख रुपए जो जा रहा है, वो आपको ही वहां जाकर मिलेगा, विच इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट. बिकॉज आप अगर वहां जाते हैं, आप जाते ही ऑब्वियसली जॉब नहीं कर सकते हैं. आप अगर जॉब कर सकते हैं तो आप ज्यादा जॉब नहीं कर सकते, आपको 20 आवर्स पर वीक ही करनी होगी अकॉर्डिंग टू द लॉ. एंड बेस्ड ऑन दैट, अगर आपको कभी लेट्स से फॉर एग्जांपल ड्यू टू व्हाटएवर सिनेरियो जॉब ना मिले, तो क्या आप करेंगे, आपकी इनकम कहां से आएगी, आपके पास पैसा कहां से होगा, आपकी लाइवलीहुड, आपका बेसिक ग्रोसरीज वगैरह, ये कहां से आप करेंगे. सो उस सब के लिए जो बेसिकली आपके सर्वाइवल के लिए 1 साल के लिए ये GIC डिपॉजिट काफी जरूरी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है. एंड जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्ट में सुना, मैंने अपनी स्टडीज न्यूजीलैंड से करी हैं, तो न्यूजीलैंड में भी ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है. रादर देन उसे GIC की जगह उसे बस FTS, फंड ट्रांसफर स्कीम बोलते हैं, और पर्पस एग्जैक्टली सेम है उसका. तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमसे काफी पूछा जाता है, इसकी ये GIC का प्रोसेस, ये एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कैसे करना है. हाउ डू यू ओपन द GIC अकाउंट, कैसे आप इस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं थ्रू व्हाइल यू आर सिटिंग इन इंडिया. बेसिकली इसका आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है भी और नहीं भी, एंड इट डिपेंड्स कि आपका बैंक कौन सा है, आप कौन सा बैंक चूज कर रहे हैं, विच बैंकिंग इंस्टीट्यूशन यू आर गोइंग विद फॉर दिस प्रोसेस. बट जो भी आप बैंक चूज करेंगे, जो प्रोसेस का एक ओवरव्यू है या एक आउटर स्ट्रक्चर है, वो सेम ही रहेगा मोर और लेस. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप स्कोशिया बैंक, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स ऑफ कनाडा है, अगर आप उसके साथ अपना GIC अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सो पहला स्टेप है आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी. बट उसके अंदर भी कुछ स्टेप्स हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे आपको सिक्योर्ड ईमेल सर्विस के लिए अप्लाई करना होगा. वंस यू अप्लाई फॉर दैट, आपको एक काइंड ऑफ GIC अकाउंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें पासवर्ड होगा. Once you register through that, once your account will be activated,
वहां से आप बेसिकली अपने फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं इनटू दैट इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो जीआईसी आपके लिए खोलेगा। वंस आपका अकाउंट इज ऑल सेटअप एंड रेडी टू गो, तो आप अपने अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर करेंगे, विच इज एज वी मेंशन्ड अर्लियर $10,000 प्लस जो भी स्कोशिया बैंक की फीस है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स $200। सो रफली $10,200 आपको ट्रांसफर करने हैं एंड फ्रॉम देयर ऑन दे विल कंफर्म दैट कि उन्हें आपकी पेमेंट मिल गई है एंड आपको वो आगे इन्वेस्टमेंट डायरेक्शंस जो हैं आपके अकाउंट के वो भेजेंगे एंड आपकी कंफर्मेशन पूरी हो जाएगी। अब जो आपके पास कंफर्मेशन आ गई है कि आपके पैसे डिपॉजिट हो चुके हैं, वो कंफर्मेशन के साथ आप जो आपकी कंप्लीटेड स्टडी परमिट एप्लीकेशन है, सो ये 2 डॉक्यूमेंट्स आप कैनेडियन वीजा ऑफिसर को, अथॉरिटीज को भेजेंगे इन योर होम कंट्री। सो वंस यू आर इन कनाडा, उसके बाद आप बैंक के किसी भी लोकेशन पे जाके आप अपना ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, अपना अकाउंट खुला सकते हैं और जो आपका जीआईसी का प्रोसेस का फाइनल स्टेप है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अनदर क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो ये है कि हम कौन से बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं, जीआईसी अकाउंट। सो इसका कोई एक आंसर नहीं है, इट रियली डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंसेस कि आप कौन से बैंक में खुलवाना चाहते हैं। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन, अगर आप स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन विच कंट्री यू आर अप्लाइंग फ्रॉम। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं देन अकॉर्डिंग टू आवर ओपिनियन CIBC एंड स्कोशिया बैंक आर वन ऑफ द गुड ऑप्शंस। गुड ऑप्शंस इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, एटलीस्ट जिनके भी हम कॉन्टैक्ट में आए हैं या जिनके हमने स्टूडेंट से बात करी है, a lot of students go for these options और उनको किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब मैं भी कनाडा आई थी तो मैंने स्कोशिया बैंक में अपना GIC अकाउंट खुलवाया था एंड आई डिड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। अदर रीजन इज कि आप ये दोनों ही CIBC और स्कोशिया बैंक दोनों ही केसेस में जो आप अपने एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। सो इट बिकम्स रियली कन्वीनियंट सिटिंग बैक इन your home country to apply for the GIC account। और another reason कि ये good options है वो इसलिए है because ये CIBC और स्कोशिया बैंक दोनों की ही कनाडा में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो आप कनाडा में कहीं पे भी हैं तो आपको CIBC और स्कोशिया बैंक मोस्टली आपको हर जगह पे मिलेगा। मोस्टली मेजर सिटीज में जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उन सब जगह पे आपके पास अवेलेबल होंगे इसके ब्रांचेस। हाउएवर अगर आप किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जाना चाहते हैं, ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी दीज आर द लिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बीजिंग, बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, बैंक ऑफ जियानको लिमिटेड, कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स, Habib Canadian Bank, HSBC Bank of Canada, ICICI Bank, Industrial Commercial Bank of China, Royal Bank, RBC भी जिसे बोलते हैं, काफी फेमस बैंक है यहाँ का, SBI Canada Bank, Scotia Bank, again as we see, Simply Financial, TD Canada Trust, again TD is a pretty big bank, काफी सक्सेसफुल बैंक है ये। एंड ऑल्सो आजकल एक चीज बड़ी कॉमन देखने को मिल रही है कि लॉट ऑफ पीपल आर कंसिडरिंग SBI कनाडा का ऑप्शन या फिर ICICI कनाडा का ऑप्शन। Especially people from India are considering these options because SBI और ICICI के banks India में भी हैं and that's probably because people are more comfortable and familiar with the name of the bank and also a lot of times I think they feel कि money transfer easy हो जाएगा अगर वो इंडिया से कनाडा पैसे भेजते हैं या फिर कनाडा से इंडिया भेजेंगे। So because they have the same banks in India also, तो जो transfer of money है that process will become easier। Well, that is true, but before you make that decision कि आपने ये वाले बैंक सेलेक्ट करने हैं, I really want you guys to know that ये वाले जो बैंक्स हैं इनके ज्यादा ब्रांचेस नहीं है कनाडा में। अप्रोक्सीमेटली 7 या 8, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 7 ब्रांचेस हैं SBI के भी और ICICI के भी। तो काफी चीजें आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लाइक ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं एंड काफी क्वेरीज आप ओवर द फोन या फिर ऑनलाइन चैट्स के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। ऑल्दो ये प्रोविजंस हैं बट देर आर टाइम्स जब आपको एक्चुअली में कोई बैंक रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं या कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो आपको फोन पे नहीं समझ में आ रही या फिर आपको ऑनलाइन चैट से नहीं समझ आ रही, एंड दैट्स व्हेन यू वांट टू टॉक टू अ पर्सन फेस टू फेस। उन सिचुएशंस में इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट अगर आपके पास जो ब्रांचेस हैं वो आपकी विसिनिटी में ना हो। तो अगर तो आप कोई ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी इनकी ब्रांचेस हैं देन दैट्स परफेक्ट। बट अगर आप कोई ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे इनकी ब्रांचेस नहीं है या फिर जहाँ से इनकी ब्रांचेस काफी दूर हैं, देन डेफिनेटली दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट। गाइस अब आता है बहुत इंटरेस्टिंग और हमारा आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो काफी ज्यादा प्रॉब्ली आई वुड से सबसे ज्यादा पूछा गया है, GIC का जो अमाउंट है वो रिफंडेबल है या नहीं। एक्चुअली मेरे ख्याल
ख्याल से क्वेश्चन इसलिए भी ज्यादा पूछा जाता है बिकॉज जो GIC वाला प्रोसीजर है, आपका प्रोसेस है, वो आपका वीजा मिलने से पहले का होता है। एंड पीपल आर ऑफन स्केर्ड कि व्हाट इफ हमारा वीजा नहीं आया या कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या हमें ये पैसे वापस मिलेंगे। इन सम सिनेरियोज हमने ये भी सुना है और देखा है फ्रॉम फ्यू ऑफ आवर नोन पीपल बेसिकली कि अगर आपने GIC का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं एंड यू नो आफ्टर दैट आप फॉर सम रीजन वॉट एवर रीजन अपना माइंड चेंज कर देते थे, तो क्या उस बेस पे या उस सिनेरियो में आपका जो पैसा जा चुका है वो रिफंडेबल है? इसका जो आंसर है वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अनटिल और अनलेस आपका रीजन जेन्युइन है, आपका GIC अमाउंट विल नॉट बी रिफंडेबल। व्हेन आई एम सेइंग जेन्युइन रीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आपका वीजा डिनाई हो गया है, आपका एप्लीकेशन डिनाई हो गया है, आप बेसिकली किसी अनफोर्सीन रीजन के कारण की जो स्टडीज हैं वो कोर्स ही खत्म कर दिया गया है कॉलेज की तरफ से, ऐसे सिनेरियोज में डेफिनेटली आपको अपना GIC का अमाउंट वापस रिफंड हो जाएगा। बट अगेन जो रिफंड भी होगा वो कैसे रिफंड होगा कि जो प्रोसेसिंग फीस है, एप्लीकेशन फीस है, वो डिडक्ट कर ली जाएगी, राइट। सो आपको जो आपने अमाउंट जो भेजा था वो पूरा वापस नहीं मिलेगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको ये भी ध्यान में रखना है जब आपने पैसे डिपॉजिट करवाए थे उस दिन कन्वर्जन रेट क्या था। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर उस दिन जिस दिन आपने डिपॉजिट कराए तो $58 कैनेडियन रहा है, लेकिन जब आप रिफंड करवा रहे हैं तो डॉलर रेट गिरा हुआ है, तो आपको और कम पैसे मिलेंगे उसके रिलेटेड, माइनस द एप्लीकेशन फीस, माइनस द प्रोसेसिंग फीस। प्लीज कीप इन माइंड कि अगर ये रिफंड तभी पॉसिबल होगा अगर आपके पास उसका जेन्युइन प्रूफ है। फॉर एग्जांपल अगर आप रिफ्यूज हुए हैं अपने कोर्स के लिए तो वो रिफ्यूजल लेटर लगेगा ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। आई थिंक स्कोशिया बैंक के साथ देयर इज दिस रिफंड फॉर्म दैट यू हैव टू फिल। उसी फॉर्म के अंदर आपको बेसिकली अपना रिफ्यूजल लेटर यानी कि प्रूफ ऑफ कि क्यों आपको रिफंड चाहिए वो अटैच करना है। फिर आपको अपनी जो इंडिया का जो आपका बैंक है उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली भरनी है, चेक करनी है, एंड आफ्टर ऑल दैट वंस इट गेट्स अप्रूव्ड उसके बाद आपकी पेमेंट जो ट्रांसफर है या रिफंड है वो इनिशिएट किया जाएगा। ये तो थी बात कुछ क्वेश्चंस की, कुछ बेसिक क्वेश्चंस की GIC से रिलेटेड जो हमें मिले, हमने उनका आंसर किया है होपफुली द वे यू गाइज वांटेड। बट अगेन यू गाइज नीड टू कीप इन माइंड कि ये GIC एक स्टेप है, ये प्रोसेस नहीं है पूरा, बट एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर यू टू गेट योर स्टडी परमिट एप्लीकेशन ऑन रोल एंड इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट योर स्टूडेंट वीजा सॉर्टेड। वी ऑल्सो मेड डिटेल्ड वीडियो ऑन हाउ टू अप्लाई फॉर योर स्टडी परमिट का आप आई बटन में चेक कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड वीडियो। डिटेल में हमने बात करी है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस पूरे प्रोसेस के लिए। आपका इसमें GIC के बारे में भी हमने बात करी है थोड़ी मोर डिटेल में। So please check out this video. It's a very good video and let us know if you have more questions regarding this particular category. We also want to let you know कि ये काफी बड़ा अमाउंट है, $10,000 roughly 6 lakh rupees। सो अगर आप बाहर आ रहे हैं, अगेन हम इस मैसेज को बार बार अपनी वीडियोस के थ्रू रिले करते हैं कि अगर आप बाहर कनाडा जैसी कंट्री में आना चाहते हैं तो प्लीज एक अच्छा कोर्स चुन के आइए जहां पे आपको ये जो पैसा स्टार्टिंग में जा रहा है उसकी वैल्यू बाद में आपको जरूर मिले। ऐसे भी कोई फालतू से कोर्स में मत आइए जिसमें आपको GIC भी बेसिकली पे करनी पड़ रही है, कोर्स भी आपने एक महंगा उठा लिया है और उसके बाद जॉब्स भी नहीं है। सो प्लीज डोंट डू दैट, इट इज नॉट फेयर ऑन योर पेरेंट्स मनी, या अगर आपकी खुद की मनी है, वैल्यू नहीं है उस चीज की कनाडा में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो प्लीज आप अपने स्टडी के ऊपर अच्छी रिसर्च कीजिए, टाइम लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम लीजिए, रिसर्च कीजिए एंड उसके बाद कोर्स के लिए अप्लाई कीजिए, अपने प्रोसेसेस के लिए अप्लाई कीजिए, GIC एंड सो ऑन व्हाटएवर द स्टेप्स आर उनके ऊपर काम कीजिए। सो गाइस अगर आपके पास और भी कुछ क्वेश्चंस है GIC से रिलेटेड तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट अस इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। विद दिस वी रैप अप आवर टुडेज वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ta-da!